डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट के विषय में बताया था। अब उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे 11th में पूछ दिया जाता है या कभी किसी छोटे से कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स होता है। जो एटम्स का सबसे सिंपल रेशियो बनेगा उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने में आपको हर का परसेंटेज दिया होगा और सवाल कहेगा एम्पेरिकल फार्मूला बता दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आपने परसेंटेज देखा तो टोटल परसेंटेज 100 नहीं होता है। जब परसेंटेज टोटल 100 नहीं होता है तो जितना परसेंट बचा होता है सबको ऐड करके 100 से माइनस करने के बाद वो हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एम्पेरिकल फार्मूले के ही सिंपलेस्ट रेशियो में चलता रहता है। एम्पेरिकल फार्मूला में ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब उसी के मल्टीपल्स में चलेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे इसमें जब करते हैं फार्मूला इसमें केवल न्यूमेरिकल होता है, तो जब इसको बनाते हैं तो इसमें चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले चार्ट में क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर, फिर एलिमेंट, फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका इसमें आता है रेशियो और ये आता है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला हमारे पास ऑक्सीजन है, हमने लिख दिया ऑक्सीजन। दूसरा हमारे पास है कार्बन, तीसरा हमारे पास है हाइड्रोजन। अब हमने इसके बाद परसेंटेज लिखना शुरू किया। 34.8%, 52.2, 13%। देखिए, ये तो पूरा है, 300 है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब 34.8 मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 16। दूसरा कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब हमने क्या किया? परसेंटेज देखा, 34.8 डिवाइडेड बाय 16। यहां पर हमने देखा कितना है? 52.2 डिवाइडेड बाय 12। यहां गया है 13.0 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए, इसको जब सॉल्व किया तो ये करीब आ जाएगा 16 से डिवाइड किया, 16 दूनी 32, 2 और कितना आ जाएगा? 2.14 के आसपास आ जाता है, मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं, दोबारा डिवाइड करें इसमें 52.2 डिवाइडेड बाय 12, ये लगभग 4.3 समथिंग। और इसी में 13.0 डिवाइडेड बाय 1 करें तो 13 हो गया। अब देखिए, इसमें जो सबसे कम होता है उसको सबको अलग अलग उससे डिवाइड करते हैं। तो सबसे कम कौन सा है? 2.14, तो 2.14 डिवाइडेड बाय 2.1। ये सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए यूज होता है। फिर क्या करते हैं? 4.3 डिवाइडेड बाय 2.14, लगभग 2 मान लेते हैं, और 13 डिवाइडेड बाय 2.14, ये लगभग 6 के आसपास आ जाता है। ठीक है, अगर कोई 0.02 1.04 आता है या 2.08 आता है या 6.04 आता है या 6.14, तो उसको पूरा 6 ही में ही कंसीडर कर लेते हैं। या कभी बहुत ज्यादा 1.5 आ जाए या 1.75 आ जाए, 2.75 आ जाए, 6.7, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए होल नंबर में। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास क्या क्या आया? सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आया ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और C2H6O। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये दिखाई आपको पड़ जाएगा कि ये क्या है। इसको अगर हम सोचे तो देखिए, ये क्या लिखा है?
ये C2H5OH लिखा हुआ है। तो ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। सवाल ने आगे दिया था आपको कि अगर मॉलिक्यूलर वेट, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया था? 46। अगर मॉलिक्यूलर वेट 46 है या 92 शायद था, 92 है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू वेट ऑफ EMF, वेट ऑफ EMF। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर मान लीजिए 92 दिया है तो 92 इज इक्वल टू n इंटू 46 और n कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो सेम फार्मूला चल रहा है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो n कितना आया? 2। इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास था C2H5OH। अब देखिए सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कार्बन कितने हो गए? 4, हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, C2H12O2। ठीक है, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपेरिकल फार्मूले का मतलब सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, सबके अलग अलग लिखा, एलिमेंट, परसेंटेज, पर मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट रेशियो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो। और दो फार्मूले याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू वेट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब देखिए इंपेरिकल फार्मूले का वेट कैसे आया? कार्बन का 12 होता है तो 12 प्लस 12 24, हाइड्रोजन का 1 होता है 24 प्लस 5 प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है प्लस 1। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 46 मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू वेट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो देखिए n आ गया 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया C12H22O2। ये टॉपिक खत्म हो गया। इंपेरिकल फार्मूले का छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, आप चाहे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों से कह के सब्सक्राइब करें, खुद भी करें। थैंक यू।